देती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन अनियमितताओं की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी को अब तक की जांच के विस्तृत रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता स्नेही कृष्णन ने लोकायुक्त जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। दवा निर्माता मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड पर वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 की अवधि के आंकड़ों में विसंगति को लेकर कोलकाता में कर प्राधिकरण की ओर से 2 करोड़ से अधिक का जीएसटी संबंधित जुर्माना लगाया गया है। मैनकाइंड फार्मा ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि कंपनी को 14 जनवरी 2025 को कोलकाता दक्षिण सीजीएसटी और सीएक्स के आयुक्त के कार्यालय से जुर्माना संबंधित आदेश प्राप्त हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आर वेंकटलिंगम व अन्य की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की है। दोनों अचल संपत्तियां तिरुचिरापल्ली में स्थित है और मुथमल एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के करीबी सहयोगी वेंकटलिंगम तमिलनाडु विधानसभा में ओरथा नायडू सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के कांगचुप तलहटी में स्थित कैंप पर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे की है। इस साल ड्रोन हमले की यह पहली घटना है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने कैंप के गेट के पास ड्रोन से बम गिराया, लेकिन कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। उड़ीसा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल की पूर्व विधायक दीपाली दास ने कहा कि भाजपा सरकार को उनके पिता नव किशोर दास की हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 29 जनवरी 2023 को एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर नव किशोर दास की हत्या की थी। दीपाली ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में 2 भाजपा विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मोहन मांझी की सरकार से मेरा सवाल है कि क्या वह सीबीआई जांच कराएगी? हमारे परिवार पर उंगलियां उठ रही है। क्या सरकार हमारे साथ खड़ी होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात ओवल ऑफिस अपना विदाई भाषण दिया। बाइडेन ने अपने आखिरी भाषण में कहा कि देश में अमीरों के एक छोटे वर्ग का वर्चस्व बढ़ रहा है। इससे देश और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने देश में टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उभार पर चिंता जताई। बाइडेन ने इसे अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को खतरा बताया। गाजा में 15 महीने से जारी जंग रुकने पर इजरायल और हमास सहमत हो गए हैं। सीज फायर के दौरान हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। हालांकि अब तक सीज फायर को लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा, हमास के साथ सीज फायर डील अभी नहीं हुई है। फाइनल डिटेल्स पर बातचीत जारी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कतर पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने सीज फायर डील की पुष्टि की। थानी ने कहा कि सीज फायर 19 जनवरी से लागू होगा। अमेरिका ने बुधवार को 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम हैं। वहीं अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चाइना की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका का फैसला अमेरिकी एनएसए जैक सुलीवन के 6 जनवरी को हुए भारत दौरे के बाद आया। सुलीवन ने दिल्ली आईआईटी में कहा था कि अमेरिका उन नियमों को हटाएगा जो भारतीय परमाणु संस्थाओं और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग में बाधा डाल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में करीब 1 महीने का समय बाकी है। 8 में से 6 टीमों ने अपना स्क्वाड रिलीज कर दिया है, जबकि भारत और पाकिस्तान ने आईसीसी से 19 जनवरी तक का समय मांग लिया। टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में ज्यादातर प्लेयर्स लगभग तय हैं। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह ग्रुप स्टेज नहीं खेल सकेंगे। मोहम्मद शमी ने इंजरी से उबरने के बाद अब तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। वहीं कुलदीप यादव ने भी पिछले दिनों सर्जरी कराई थी। तीनों ही प्लेयर्स का सिलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ है।